जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने साफ तौर पर पीडीडी डिपार्टमेंट को यह कहा है कि 14 साल के एक बच्चे को यानी माइनर है उसे आपको कंपनसेट करना है 31.90 लाख। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा केस है जिसमें पीडीडी डिपार्टमेंट को जो है एक 14 साल के माइनर लड़के को जो है इतने ज्यादा अमाउंट देने की क्या जरूरत पड़ेगी। आप भी जानते हैं जब आप जम्मू सिटी में घूमते हैं या आप दूर दराज के इलाकों में घूमते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तारों का एक जाल बिछा है। पीडीडी विभाग की बात करें यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, वो काम तो कर रहा है लेकिन उनकी तारें कहां से कहां बिछी हैं, वो कहां से कहां पूरा जाल बिछा हुआ है, इसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। और पीडीडी विभाग की अगर मैं बात करूं, वो कितना काम करता है, कैसे काम करता है, उनकी तारों का जाल कहां कहां बिछा और उनकी तारों से कितने लोगों को नुकसान होता है, ये भी आप जानते हैं। बिल्कुल एक केस की अगर मैं बात करूं, एक केस जो है जाता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में, जहां पर एक 14 साल का माइनर बच्चा है जिसकी पीडीडी डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो जो है डिसेबल्ड हो गया। यानी आपको अगर आसान भाषा में समझाएं, वो बच्चा चलने फिरने से माजूर हो गया, लाचार हो गया, ना तो वो चल फिर सकता है और ना ही खुद अपने पैरों पर अपने शरीर को लेकर कहीं और जा सकता है। लेकिन ये सारी बात शुरू होती है पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से। आपको बता दें, जब उस बच्चे का बाप यानी उसके बिहाफ पर, बच्चे के बिहाफ पर जब बच्चे का बाप जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट पहुंचता है, तब जस्टिस राजनेश ओसवाल जो है वो इसको सुनकर, इस पूरे केस को सुनकर एक ऐसा फैसला देते हैं जिसे आप सुनकर हैरान होंगे और आपको भी पता चलेगा कि अगर आपके साथ भी गलत होता है तो हमारे पास ऐसे लॉज हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि वो आपको हक दिलाने का जो है वो इतना ओहदा रखता है। सबसे पहले इस पूरी खबर को पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की बात करते हैं, उसने डायरेक्ट किया है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को यानी पीडीडी को, आपको माइनर बॉय को जो है 31.19 लाख का कंपनसेट करना होगा क्योंकि वो डिसेबल्ड हो गया है। और डिसेबल्ड क्यों हुआ है? पीडीडी विभाग की जो इलेक्ट्रिक वायर्स थी उनकी तरफ से। यानी आपको बता दें, आपने ट्रांसमिशन वायर्स के तो नाम सुना ही है और आप जानते हैं कि दूर दराज के इलाकों में ये ट्रांसमिशन वायर जो है वो होती है। वहां पर जिस तरह से खंभों की बात करते हैं, यानी एक गांव से दूसरे गांव, हमारी सिटी की तरह के इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं रहते, वहां पर ट्रांसमिशन वायर रहती है। तो ये 14 साल का बच्चा अपने माल मवेशियों को चुराने के लिए वहीं गया था और वहां पर पीडीडी विभाग की अगर हम बात करें, उनकी 11 केवी की वायर जो है वो जमीन पर टूट के गिरी हुई थी, जो बच्चों से खेत में जाता हुआ नहीं देख पाया और बच्चा उसकी चपेट में आ गया और जिसकी वजह से बच्चा जो है वो डिसेबल्ड हो गया। सोचिए 14 साल का बच्चा जिसने अभी पूरी जिंदगी देखनी थी, जिसकी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी था, पढ़ाई करता, शादी करता, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता, लेकिन पीडीडी विभाग की अगर मैं बात करूं, उनकी वजह से वो बच्चा जो है वो डिसेबल्ड हो गया, वो चल फिर नहीं सकेगा, वो माजूर हो गया, वो उसे कोई उठाकर आगे पीछे करेगा। अगर बात करते हो उसे किसी का पूरी जिंदगी सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि बच्चे का बाप जो है वो बच्चे के बिहाफ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद आपको बता दें कि इनकी जो पिटीशन है उसकी सुनवाई होती है। जस्टिस राजनीश ओसवाल इसे सुनते हैं और जस्टिस राजनीश ओसवाल पीडीडी विभाग को जो है वो फटकार लगाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो पिता है वो तो 80 लाख के कंपनसेशन की मांग करता है, लेकिन पूरे केस को सुनने के बाद में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कहा जाता है कि 31.90 लाख जो है वो आपको देने हैं। लेकिन केस पर चलते हैं। केस जो है वो 31/1/2017 का है, जहां पर बच्चा 14 साल का बच्चा जो है वो चराने के लिए यानी अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जो है वो अपने खेत में पहुंचता है और वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वायर की बात करते हैं 11 केवी की जो है वो फील्ड में पड़ी रहती है, यानी खेत में पड़ी होती है, जिसकी चपेट में वो बच्चा आता है। और बच्चे का अगर मैं बात करूं यानी ऊपरले पोर्शन, चेस्ट को छोड़कर, यानी ऊपर का विभाग, अगर आप नेक की बात करें उसे छोड़कर वो जो नीचे वाला पूरा पोर्शन जो है वो बेकार हो जाता है और बच्चा चलने फिरने में भी जो है अब नहीं चल फिर पाता, उसे वॉशरूम जाने में मदद लेनी पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं, जस्टिस राजेश ओसवाल ने इस पूरे केस को सुना, इस हियरिंग को सुना, दोनों तरफ के पक्षों को सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि आपको इसे जो है वो 31.19 लाख जो है वो देने होंगे। और आपको किस तरह से देने होंगे, यानी आज से लेकर जब से केस शुरू हुआ, जब से पिता ने दर बदर की भटकना शुरू किया, तब से लेकर आज तक आपको जो है इंटरेस्ट रेट भी पे करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर जो इंटरेस्ट रेट कहा गया है वो 6% पर एनम एक्सपेक्ट किया गया। और ये भी कहा गया कि आप सोचिए फ्यूचर में ये बच्चा कमाता, अपने माँ बाप का सहारा बनता, इसको अब देखने के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत है, इसके एक्सपेंसेस कौन उठाएगा। अब जब ये चलता फिरता था, इसे कम पैसों की जरूरत है, अब ये बेड पर इसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसका कोई, इसकी शादी होती, इसकी जनरेशन आगे बढ़ती,
थी, बट अब वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने ये भी कहा कि इन्हीं पैसों में से जो 1.5 लाख है उसे 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर कर आप इस लड़के के नाम पर कर दे पीडीडी डिपार्टमेंट को, ताकि से जो पैसा है वहां से भी जो है इसे पैसा मिलता रहे। और अब मैं आपको बता दूं कि आगे साफ तौर पर ये कहा गया ये जो 1.5 लाख 3 साल तक फिक्स डिपॉजिट में रहेगा ये नहीं निकाल पाएंगे 3 साल तक। और पिटिशनर को कहीं ना कहीं ये राहत मिली। और आपको बता दें कि जस्टिस की गुहार लेकर जो इसके पिता पहुंचे थे वो भी जो है वो मिला है। लेकिन आपको बता दें कि आप लोगों के पास भी ऐसे सारे इख्तियार हैं, ऐसे सारे राइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, अगर कभी ऐसा कोई केस होता है वो लोग भी जो है इस केस को लेकर जो है वो आगे बढ़े और अपने हक के बारे में जो है वो जरूर गुहार लगाएं। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों को इस खबर को शेयर करना चाहिए। और शेयर करने के साथ साथ आप देखिए कि अगर आपको आपके हक के बारे में पता होगा तो आपको आपका हक जो है वो मिल पाएगा। फिलहाल के लिए हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा पीडीडी डिपार्टमेंट को कि आप कंपनसेट करें। 14 साल के माइनर लड़के को 31.19 लाख का कंपनसेशन दिया है। तमाम अपडेट्स के लिए जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स अपनी राय जो है वो जरूर रखें।